ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 है 13 रूल्स टू रिचेज या फिर 13 रूल्स फॉर सक्सेस का। तो हमने 7 पॉइंट्स जो हैं वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी जो रिमेनिंग हमारे 6 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 8 है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कि आहिस्ता और लगातार। कुदरत का एक कानून है कि कुदरत जब भी इंसान को कोई मुकाम देना चाहती है तो इससे पहले वो इंसान को टेस्ट करती है फेलियर की सूरत में। तो अक्सर इंसान जो हैं वो पहले फेलियर पर ही क्विट कर जाते हैं। याद रखिए, एक विनर कभी भी क्विट नहीं करता और जो क्विट कर जाता है वो कभी भी विनर नहीं बन सकता। इसलिए परसिस्टेंट रहना और परसिस्टेंट बनना मुश्किल तो है, लेकिन कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि जो फेलियर है वो भी ज़रूरी है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो नाकामी है वो कामयाबी का मुतबादल नहीं है, बल्कि जो नाकामी है वो कामयाबी का जुज़्व है। स्टेप नंबर 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसका मतलब है कि अब आप उन लोगों को तलाश करेंगे जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मिलता जुलता है, जिनके ड्रीम्स, जिनके विजन्स, जिनके गोल्स बिल्कुल वही हैं जो आपके हैं। याद रखें, जब दो काबिल और ज़हीन लोग एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही सिमत में चलना शुरू कर देते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वो अकेले अकेले रहकर कभी भी हासिल ना कर सकते। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है राइट ब्रदर्स की। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स इकट्ठा काम ना करते तो क्या दुनिया इस वक्त हवा में उड़ सकती। हेनरी फोर्ड ने भी यही फार्मूला अप्लाई किया। उन्होंने अपनी सोबत बदली, उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, उन्होंने थॉमस एडिसन जैसे लोगों को अपना दोस्त बनाया और वो एक गरीब इंसान से सिर्फ 10 सालों में फोर्ड कंपनी के मालिक बन गए। उसके बाद अगले 25 सालों में वो अपने मुल्क के अमीर तरीन आदमी बन गए। सोचें कि सिर्फ सोबत बदलने से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को 90% बदल डाला। स्टेप नंबर 10 है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। देखें, दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबको कुदरत की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है। यानी कि ये वो पावर है जो इंसान अगर पॉजिटिव यूज़ करे तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। और इंसान के लिए ड्रग्स, फूड्स और लेजीनेस इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल नहीं है जितनी कि उसकी रिप्रोडक्टिव डिज़ायर्स हैं। अगर आप अपनी इस भूख को लगाम नहीं डालेंगे तो आप ज़िंदगी में एक छोटा सा मुकाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपनी इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसम्यूट किया अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी सोशल स्किल्स में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और जो लोग अपनी रिप्रोडक्टिव डिज़ायर्स को कंट्रोल करके अपनी इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके अपनी एबिलिटीज़ की तरफ लेकर जाते हैं तो हम उन्हें जीनियस कहते हैं। और जीनियस बंदा एक जहाज़ के पायलट की तरह होता है। और फूड्स और रिप्रोडक्टिव डिज़ायर्स ऊंचे पहाड़ों और दरख्तों की मानंद हैं। अगर आप अपने जहाज़ को इन डिज़ायर्स से ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इनसे टकरा जाएंगे और बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आप इस स्किल पर काम करें। आप अपनी रिप्रोडक्टिव डिज़ायर्स को ट्रांसम्यूट करें अपनी क्रिएटिविटी में या फिर अपने हार्ड वर्क में, और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। स्टेप नंबर 11 सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि गैर शऊरी दिमाग। देखें, इंसान की कामयाबी में उसके गैर शऊरी दिमाग का उतना ही रोल है जितना कि उसके शऊरी दिमाग का है। और अगर आप अपने गैर शऊरी दिमाग को अच्छे से फीड नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव थॉट्स। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, आप पॉजिटिव लोगों से मिलें, आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाएंगे तो ये आपके अंदर फेथ पैदा करेगा, ये आपको कंसिस्टेंसी की तरफ लेकर जाएगा, और यही सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा और ये आपसे बगैर पूछे
आपको प्रोडक्टिव कामों की तरफ लेकर जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए अपने गैर शऊरी दिमाग पर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने शऊरी दिमाग पर काम करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 12 है द ब्रेन। देखें, इंसान के पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो इसका दिमाग है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जिस इंसान ने व्हील ईजाद किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, शायद उसकी हड्डियाँ भी गल सड़ गई होंगी, लेकिन उसकी ये ईजाद आज भी दुनिया में मौजूद है। और सिर्फ उसकी एक छोटी सी ईजाद की वजह से दुनिया ने कितनी तरक्की की। बिल्कुल इसी तरह राइट ब्रदर्स की मिसाल हमारे सामने है। अगर उनके दिमाग में ये आइडिया ना आता तो आज इंसान फिज़ा में ना उड़ सकता। यानी कि आपकी जो सोच है उसका कितना बड़ा किरदार है आपकी अमली ज़िंदगी के साथ। और ये बात वाकई हकीकत है कि थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि आप सोचने से अमीर बन सकते हैं। और दूसरी तरफ इंसान के सेरिब्रल कोर्टेक्स में 10 से 14 बिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं ताकि हम अच्छे से सोच सकें और क्रिएटिव काम कर सकें। यानी कि इन सारी बातों से ये साबित होता है कि हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। तो चॉइस हमारे पास है कि हम क्या बनना चाहते हैं। स्टेप नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। इस स्टेप तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो पहले 12 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। अगर आप उन पहले 12 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने डूब जाएंगे कि आप ज़मानो मकान से अलहदा हो जाएंगे। और जब कोई भी इंसान ज़मानो मकान से अलग होकर किसी काम को करता है तो फिर उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्ट हम कलामी के लेवल पर आ जाती है, यानी कि जो खुद ही का लेवल है। देखिए, इंसान के पास दो तरह की इंटेलिजेंस है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सिंथेटिक इंटेलिजेंस ये है कि आप किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा इल्म हासिल करके लोगों के साथ मिलकर अपने जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसके लिए आपको कुदरत के साथ डायरेक्ट राब्ता करना पड़ता है और ये सिक्स्थ सेंस के जरिए होता है। और ये उन्हीं लोगों को हासिल होता है जो अपने काम में डूब जाते हैं। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी इजादात हुई, जितने भी बड़े शायर थे, पोइट थे, वो सिक्स्थ सेंस के लेवल तक पहुंच चुके थे। और दुनिया में जितने भी लोगों ने ज़्यादा पैसा और ज़्यादा नाम कमाया है वो वही लोग थे जो आने वाले हालात को पहले भांप लेते थे। यानी कि आने वाले दिनों में किस चीज़ का ट्रेंड चलेगा, आने वाले हालात में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकेगी, या आने वाली हालात में कौमों पर क्या हालात होंगे। यानी कि सिक्स्थ सेंस के ज़रिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंचने के आखिरी स्टेप को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13 रूल्स टू रिचेस बाय नेपोलियन हिल का जो चैप्टर था वो एंड होता है। देखिए, आप जो भी सक्सेस की बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो कॉमन मिलेंगे, जैसा कि परसिस्टेंस, जैसा कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, ड्रीम है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप पानी में कदम ही नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी कितना गहरा है। तो इसलिए आप स्टार्ट लें कम से कम। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ।